क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास यहाँ पर ये है कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि क्यू पर 90 डिग्री है। ये चीज़ हमें यहाँ पर इस फिगर में क्लियरली दिख रही है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फिगर है जहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेट करना है कि tan p माइनस कॉट आर किसके इक्वल होगा। इस फिगर को देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें tan p की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, इसके बाद कॉट r की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट हम tan p की वैल्यू में से कॉट r की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन इसके लिए अगर हमें tan p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर कॉट r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके ही कैलकुलेट कर पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हम तब यूज़ कर पाएंगे जब हमें ये थर्ड वाली साइड पता हो। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, अगर हमें इन टाइप के क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन हो तो फर्स्ट थिंग हम थर्ड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करें कि ये थर्ड साइड की वैल्यू क्या होगी, जो कि हम बहुत ईजिली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। और हमें यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू भी पता है जो कि है 12 सेंटीमीटर, पी आर यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू भी पता है जो कि है 13 सेंटीमीटर्स। सो इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है दैट इज़ क्यू आर वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमें दो वैल्यूज़ पता है, एक तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल पी क्यू यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आएगी यहाँ पर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 169 में से 144 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा एक्चुअली में 25। और जब हम उसे रूट करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहला काम हमारा ये कि हमें ये थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। इसके बाद बहुत ईजिली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे जो हमें चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें tan p की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि ये tan p क्या आता है। तो tan p होगा या फिर tan जो होता है वो होता है हमेशा इक्वल ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पर एंगल p की बात हो रही है क्योंकि हम tan p कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे ऑपोजिट साइड यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि पी क्यू। तो tan p हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी क्यू आर की तो उसके वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर tan p कैलकुलेट कर लेंगे, वो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर कॉट आर भी कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है कि कॉट आर किसके इक्वल होगा, जो भी कुछ कॉट आर यहाँ पर इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल आर है। आर एंगल यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग कॉट की वैल्यू बतानी है। तो कॉट की वैल्यू एक्चुअली में tan के ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर होगा एडजेसेंट साइड यानी कि क्यू आर वाली साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, ये होती है कॉट की वैल्यू। तो ये भी यहाँ पर आ जाएगी क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, जो कि हमारे पास आएगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर हमने tan p कैलकुलेट कर लिया, कॉट r कैलकुलेट कर लिया। जब हम tan p में से कॉट r को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्चुअली में 0 आ जाएगा। तो tan p माइनस कॉट r हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि 5/12 माइनस 5/12 हमारा 0 के ही इक्वल आएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको ट्रायंगल्स गिवन वहाँ पर एक्चुअली में थर्ड साइड मैक्सिमम टाइम इन टाइप के क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगी। थर्ड साइड आपको कैलकुलेट करनी है और उस थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के बाद फिर बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी अकॉर्डिंग।